सो विजिबल हो सबको मेरी स्क्रीन? वन सेकेंड बस। ओके, इट्स लोडिंग स्टार्टेड, यस। ओके, तो सबसे पहले आईपीओ के बारे में जानने से पहले, क्या होता है आईपीओ? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इसका सिंपल से मतलब ये होता है किसी भी कंपनी को अगर पैसे या फंड की जरूरत होती है, तो अगर शेयर मार्केट के अगर उसको ये नहीं चाहता कोई कंपनी कि मुझे वापस देना पड़े उन्हें, मेरे पे कोई लायबिलिटी आ जाए कि मैं उन्हें पैसा दूं वापस, तो इसके लिए हम आईपीओ इशू करते हैं। कंपनी के पास कई सारे तरीके होते हैं जिनसे वो आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि बैंक से लोन, कई सारे डिबेंचर्स, शेयर मार्केट, उसमें से एक है शेयर मार्केट। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना अभी आप डिटेल में मत जाओ कि क्या मतलब होता है आईपीओ का। मैं नॉर्मल से मतलब समझ लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो शेयर मार्केट के जरिए लोगों से, आम जनता से फंड इकट्ठा करने के लिए आईपीओ इशू करती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? आपको आईपीओ का मतलब पता चल गया, ठीक है। अब हम सिंपल स्टार्ट करेंगे। पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको क्यों करना चाहिए आईपीओ से। और रिस्क फ्री होता है ये हमारा, कोई इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये इस साल के आईपीओ निकले हुए हैं कुछ। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा रिटर्न दिया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे हम आईपीओ को खरीद सकते हैं। आईपीओ के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी रिसेंटली ये जोमेटो का आईपीओ आया है। 76 का इशू प्राइस होता है। इशू प्राइस मतलब किस कंपनी में, किस प्राइस पे कंपनी आईपीओ के शेयर को लॉन्च करना चाहती है, तो 76 रुपीज पे लॉन्च करना चाहती है। ठीक है, इशू प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करना चाहती है। ठीक है, अब लिस्टिंग डे क्या होता है? लिस्टिंग डे क्लोज, इसका मतलब होता है कि किस प्राइस पे, किस प्राइस पे जब वो शेयर मार्केट के अंदर एंटर हो जाता है। देखो, शेयर मार्केट के अंदर कई सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, सेंसेक्स, बीएससी, ये सब क्या होता है इन सब का। लेकिन आपको जब आईपीओ आप खरीद रहे हो तो इन सब के बारे में आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं, ये सब बेसिक्स टर्म है जो हमें आईपीओ में इतना यूज नहीं होगी। जब आप शेयर मार्केट के अंदर घुसोगे, इंट्राडे करोगे, उन सब में वो जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले आपको ये रिस्क फ्री दिखा रहा हूँ क्योंकि 99% इसके अंदर प्रॉफिट के चांसेस ही होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन क्या होता है? 65%। कि जिस समय जब प्राइस मार्केट के अंदर लिस्ट होता है तो उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। जैसे कि अभी 76 का है ये प्राइस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ जोमेटो का। तो ये देखो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे माउस पे 115 रुपए पे या 16 रुपए पे लिस्ट हुआ था मार्केट। ठीक है, अब उसी दिन हाईएस्ट गया 140 रुपए पे। ठीक है, तो मतलब 140 रुपए का हाई बना दिया। अब मार्केट क्लोज हुई 126 रुपए पे। अभी आपको ये नहीं पता मार्केट के क्लोजिंग, ओपनिंग और हाई क्लोज क्या होता है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, वो सब हम बाद में समझेंगे। लेकिन हम सिर्फ आईपीओ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो आईपीओ के जरिए। ठीक है, 116 पे लिस्ट हुआ और 140 पे गया। ठीक है, अब इश्यू प्राइस कितना था? 76। हमने 76 पे खरीदा था। लेकिन आईपीओ की एक दो चीजें और होती हैं कि आईपीओ को आप एक शेयर या दो शेयर नहीं होता, इनका एक लॉट होता है। एक लॉट के अंदर कम से कम हर कंपनियों के अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि हर सबका आईपीओ अप्रोक्स 15,000 से 14,000 के बीच रहता है। आप उसी की रेंज के बीच में खरीद सकते हैं। जैसे कि जोमेटो का था 14,820 रुपए का था आईपीओ। उसके अंदर आपको 195 शेयर्स आए। 195 शेयर्स के अकॉर्डिंग आपने 76 रुपए पे खरीद लिया, तो 14,820 हो गया। ठीक है, ओके। अब उसी दिन 76 पे आपने खरीदा, लेकिन मार्केट के अंदर उस दिन हाई कितने की, यहाँ पे देखो 138 रुपए हाई चला गया था। ठीक है, अब मैं अगर आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाऊं तो कैलकुलेट करते हैं जरा कितना है। तो मेरे पास 195 मैंने खरीदे थे। मैंने इन्वेस्ट करे थे कितने? 76 रुपीज के हिसाब से। तो मेरे को 14,800 रुपये, 820 रुपये लगाए। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी दिन लिस्ट कितने पे हुआ है? 115 के आसपास। ठीक है, अब मैं मान लो 195 शेयर्स थे मेरे पास, इंटू में कर दिया 115। मेरे को कितने रुपए का फायदा हो गया? मैंने 14,000 लगाए थे और मेरे को 22,425 रुपए का रिटर्न नहीं बल्कि रिवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट। इसमें से 22 में से 14,000 काटोगे तो अप्रोक्स जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब जैसे सपोज ये है, ठीक है, इसे अब मैं काट देता हूँ। ये तो हो गया लिस्ट वाले दिन, मतलब 14,000 का मैंने खरीदा, कम से कम 8 से 8,500 का प्रॉफिट वो लिस्ट के दौरान ही मेरे को होगा। 14,000 इन्वेस्ट करने का 8 से 8,500 का प्रॉफिट। अब उसी दिन वो हाई कितना गया था? 138 रुपए पे। अगर मैंने शुरुआत में नहीं बेचा तो 195 के हिसाब से कितना हो गया? 138। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ।
26,000 का, और मैंने लगाया कितने से, सिर्फ 14,000 रुपये। ठीक है, तो कितने हजार का प्रॉफिट हो गया अप्रोक्स मेरे को, ये समझ लो 12,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। कितने दिन के अंदर, बस एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। हमने 16 तारीख को लगाया था और 16 तारीख के बाद 23 जुलाई को ही लिस्ट हो गया, तो एक हफ्ते से कम के अंदर हमने 80% रिटर्न होता है ये। आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये 80% का रिटर्न है ये। ठीक है, 80% का रिटर्न जस्ट हमने 1 वीक के अंदर कमाया। और ये बात नहीं कहूंगा कि जोमेटो चलो बहुत चर्चा में था, बहुत ट्रेंडिंग में था इसलिए उसका इतना गया। अब मैं आपको पुराने आईपीओ की हिस्ट्री दिखाता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कितना कितना हुआ है। अब यहाँ पे लिस्ट के दौरान, मतलब कि 76 रुपये पे आपने खरीदा, 114 रुपये का अगर लिस्ट होता है तो आपको 65% का प्रॉफिट गेन हुआ। लेकिन हमारा टोटल कितना गया था, 138 पे, तो वो हमारा 80% हो चुका था उस दिन। लेकिन हमने लास्ट में बेचा नहीं, तो गिरते गिरते ये प्राइस 125 रुपये पे क्लोज हो गया। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अभी आईपीओ बहुत सारे आने वाले हैं, तो अभी मौका है खरीदने, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम ये आया था जोमेटो से पहले, जीआर इन्फोटेक्स का आईपीओ। ठीक है, अब इसका इश्यू प्राइस कितना था, 837। इसका लिस्ट कितना हुआ, डबल, अप्रोक्स डबल। यहाँ पे डबल नहीं हुआ था लिस्टिंग के दौरान, लेकिन इसमें क्या हो गया, डबल। तो यहाँ पे 15 का 30 तो बड़े आराम से मिल गया, 108% का, ज्यादा ही है। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। आप परसेंटेज देखो, एक तरह से प्राइस में तो आप कंफ्यूज हो, परसेंटेज आपके पैसे को कितना गुना कर दिया इसने 1 से 2 हफ्ते के बीच के अंदर, 108%, 76%। अब कुछ कुछ में देखो थोड़ा कम परसेंट भी कब होता है, जब लगातार आईपीओ निकलते जा रहे हैं। अगर लगातार आईपीओ तुरंत पे तुरंत निकलते जा रहे हैं, तो बंदों के पास पैसा ही दूसरे आईपीओ में लगा रहा, तो उस दूसरे के अंदर कैसे लगा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा देखो प्रॉफिट कम हो, क्योंकि ये तीनों लगातार निकल रहे थे। अब आप थोड़ा नीचे आओ, 42%, 20%, 22%, 24%, ये है 1-2 हफ्ते के अंदर। अब आप सोचोगे बैंक वाला अगर आप एफडी कराते हो तो 5 से 6% का रिटर्न देता है, वो भी एक साल के अंदर। आप देख सकते हो ये सब क्या है, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिटर्न है। ठीक है, अभी ये तो सिर्फ आप सोचो बहुत कम है, कम है। अभी नीचे स्क्रॉल तो करो, 88%, 29%, देखिए 66%, ये क्या है, ये सारे इसी साल में आईपीओ निकले हैं। 109%। अगर आपने देखो लॉस में आपको दिखाता हूँ, लॉस कितने भी हुआ था, एक में हुआ बस इंडिया आईआरएफसी में 4% का। ठीक है, ऊपर जाएंगे इसके अंदर कितना, 1% का। आप देख सकते हो लॉस कितने वो हुआ, तो कितना कम हुआ, और प्रॉफिट जब होता है तो कितना ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको आईपीओ क्या होता है। नॉर्मल से मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी को पैसा चाहिए इसलिए वो नॉर्मल पब्लिक से फंड इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्टर से, ताकि उनको वापस जितनी जल्दी तुरंत देने की लायबिलिटी ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आईपीओ निकालते हैं कंपनी वाले। इतनी बात समझ गए। अब आपको आईपीओ क्यों खरीदना चाहिए, आपने देख ही लिया क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो लॉस है ही नहीं, बहुत ही मिनिमम सा लॉस होता है। लेकिन वहीं बात करूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट आप देख सकते हो 99% से ज्यादा का है, डबल दे सकता है। ठीक है, और अगर मैं आपको, ये तो इस साल का है, 2020 का एक बार दिखा देता हूँ। होप सो आप सभी को सब समझ आ रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना। ओके, तो यहाँ पे लास्ट ईयर का है, ये देख सकते हो आप, 106% का रिटर्न, 21%, 130% का रिटर्न, 21%, 13%, 19%। और लॉस देखते हो किसी किसी में हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर कंपनी में हो, क्योंकि इसी की आईपीओ जब लगातार निकलते हैं ना, इसमें देखो दो चीजें होती हैं। पहला, कोई अच्छी कंपनी है, फंड की जरूरत है, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं, जो घटिया कंपनी है वो भी सोचते हैं कि, जो कहते हैं ना कहावत सुनी है, लगे हाथ में भी हाथ धो लेता हूँ गंगा में, वही चीज इन्होंने करते हैं जिनमें लॉस हो जाता है, क्योंकि उनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो कंपनी की लॉस हो रही होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो लगातार आईपीओ आईपीओ में लगाते रहते हैं। लेकिन उनको ये समझ लीजिए, अगर लगातार बंदे आईपीओ निकल रहे हैं तो सारा इन्वेस्टर का पैसा तो उसी के अंदर चला गया, तो उसके अंदर निकाल लगाएंगे कैसे, क्योंकि तुरंत थोड़ी ना कि तुरंत ही डालो प्रॉफिट हो निकाल लो, 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टर, आपने रिटर्न देख ही लिया 123%। ये देख सकते हो, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जब से आपने 17 सितंबर 2020 में आईपीओ निकला था, अगर आपने उसी दिन लिस्ट हुआ तो आपको 123%, अगर आपने अभी तक बेचा नहीं हुआ अभी तक, तो ये 700% का रिटर्न आपको दे रहा होगा करंटली, मतलब कि 70 गुना, 70 गुना या 7 गुना, आप देख लेना। लेकिन 740% का रिटर्न दे रहा है। आप ऊपर देखो 510% का, 192% का, यह करंट टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आईपीओ की पावर कितनी है। ये आईपीओ एक ऐसा चीज है, रिस्क फ्री है, आपके पैसा आराम से डबल कर सकता है। ठीक है, बाकी और कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके, तो चैट में लिखना ला चाहो लिख सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट तक बढ़ते हैं। आपको पता चल गया आईपीओ क्या होता है, आपको पता चल गया आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कैसे आईपीओ खरीदें, मेन सवाल ये है, कैसे आईपीओ खरीदे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चूज अ बेस्ट आईपीओ। ठीक है, ओके। आईपीओ खरीदने के लिए देखो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट।
ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता होगा डीमेट अकाउंट क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा। अगर देखो डीमेट अकाउंट कई तरह के होते हैं, आप बैंक से डायरेक्ट खोल सकते हो, डिस्काउंट ब्रोकर से खोल सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब कि आप हो गया अपस्टॉक का आपने ऐड देखा होगा, जेरोथा का आपने सुन रखा होगा, एंजल ब्रोकिंग का ऐड देखा होगा। तो ये तीनों कंपनी हैं जो नंबर वन पे चल रही है। और जो अभी नंबर वन पे वो जेरोथा है। मैं भी, मेरे पास दोनों का अकाउंट है, जेरोथा का भी है, अपस्टॉक का भी है। आप चाहे जिस पे अकाउंट खोल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता अकाउंट कैसे खोलना है तो मैं उनको बता सकता हूँ। वो भी अगर मेरे, मैं एक सब ब्रोकर हूँ अपस्टॉक के अंदर, तो वहाँ पे मैं आपका फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खोल सकता हूँ अपस्टॉक के अंदर। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई। अब चाहूँ तो मैं आपको होल्डिंग्स, कई सारी चीजें हैं, दिखा सकता हूँ, लेकिन हम मेन आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जेरोथा से अगर किसी को बाय करना है तो सबसे पहले कंसोल में जाइए, यहाँ पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आईपीओ है, आईपीओ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये दिखा देगा लास्ट आईपीओ कौन कौन से निकले। जोमेटो का निकला है, क्लीन साइंस का निकला है, जीआर इंफ्रा का निकला है, तत्व का निकला है। ठीक। अब इतनी बात समझेगा। अब इस पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ठीक। अब ये क्या होता है, देखो आईपीओ खरीदने की ये नहीं कि एक ही दिन खरीदना नहीं हो सकता, 3 दिन का टाइम होता है आईपीओ खरीदने के लिए। जो भी कंपनी डिसाइड कर दी पहले ही प्रोस्पेक्टस के अंदर, यानी डिटेल जो उसकी होती है इशू करने की, पहले उसके अंदर कंफर्म कर देता है कि इस दिन आप खरीद सकते हो। जैसे कि जोमेटो की बात करते हैं, ये 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच तक खुला था। तो इन 3 दिन के अंदर आप खरीद सकते हो। टाइमिंग क्या होती है आईपीओ खरीदने की, 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खरीद सकते हो। चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उन डेट के बीच में है तो आप खरीद सकते हो। ठीक है। खरीदने क्या है, आपको करना क्या है वो भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बार ये पूरा डिस्कस कर लेते हैं। आपने मान लो आप पीओ के अंदर एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है। अब आप सोचोगे आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन डाल दी, मेरे पैसे कटते हैं क्या 14,820 रुपये? नहीं। ये एक अच्छी बात होती है कि आपके पैसे नहीं कटते बैंक से। वो जस्ट, जिस भी कंपनी के अंदर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो वो जस्ट आपके बैंक के अंदर ब्लॉक ही कर देता है। मतलब कि आपके बैंक के अंदर ही पैसे हैं, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जा रहे। आपके बैंक के अंदर ही पैसे, बट आपको शो नहीं होंगे। अगर आप अपना नेट बैंकिंग ऑन होगी तो वहाँ पे ब्लॉक्ड अमाउंट का फीचर होता है। वहाँ पे आप उसको दे सकते हो कि अमाउंट ब्लॉक हुआ है, वो भी किस रीजन से ब्लॉक हुआ है। तो वहाँ पे दिखा सकता है आईपीओ की मैंडेट रिक्वेस्ट आपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ पे दिखा देगा ब्लॉक हुआ है। अब ब्लॉक क्या होता है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अलॉटमेंट की। जितने आईपीओ कंपनी इशू करती है, जितने शेयर्स, जरूरी नहीं है कि उतने हैं, उससे डबल ट्रिपल आ सकते हैं। बहुत बंदे खरीदना चाहते हैं तो कंपनी करती क्या है, सभी को तो आईपीओ नहीं दे सकती। अब कंपनी इसी बेसिस के ऊपर करती है, लॉटरी सिस्टम का यूज करती है। मतलब कि आपने पर्ची वाला तो सिस्टम सुन ही रखा होगा, जैसे कि हम नाम सबका डाल देते हैं और पर्ची के हिसाब से निकाल रहे, जिसका नाम लिखा है उसको हम अलॉटमेंट देंगे। बस वही यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा होता है, जिससे कि जिस जिस बंदे के डीमेट अकाउंट से आए हैं उन सबका लॉटरी सिस्टम से उनको अलॉटमेंट मिलती है। ठीक है। अब जिनको अलॉटमेंट मिल गई, अब उनका जो अमाउंट में पैसा बैंक में ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो जाएगा और कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपके डीमेट डीमेट अकाउंट के अंदर से। ठीक है। ओके। अब इतनी बात। अब जिसको आईपीओ नहीं हुआ तो उसके अंदर ही डेट लिखी जाती है कि 23 तारीख को, अगर आपको आईपीओ लॉट नहीं होता 23 तारीख को आपको रिफंड कर दिया, मतलब कि आपको अनब्लॉक कर दिया जाएगा अमाउंट, और आप वो उसे यूज करने के लिए रेडी हो सकते हो। ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। जिसको रिफंड नहीं मिला उसको तो यहीं पे किस्सा खत्म। अब जिसको आईपीओ मिल गया है, अब उसका डेट होती है कि किस दिन आपके डीमेट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे लिखा 22 तारीख को डीमेट में ट्रांसफर होगा। ठीक है। 22 तारीख को डीमेट में ट्रांसफर, लेकिन ये दिखा देता है कि प्राइस नहीं बताता है कितने रुपए पे ट्रांसफर है। अब जिस दिन लिस्ट होगा उसी दिन प्राइस दिखाएगा, इस दिन इस प्राइस पे लिस्ट हुआ है। ठीक है। अब लिस्ट होने के बाद करना कुछ नहीं है, लिस्ट हो गया तो नॉर्मल सी बात, आपको बेचना है तो बेचो। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जोमेटो का। ये एक दिन का है, मैं आपको ये सब सारी चीजें बताऊंगा कि क्या होता है। एक ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ये 116 पे लिस्ट हुआ। आपका मन है तो यहाँ पे भी बेच सकते हो, आपका मन है तो यहाँ पे भी बेच सकते हो, लेकिन ये है कि लालच, अगर किसी बंदे ने और यहाँ पे खरीद लिया तो उसका लॉस हो जाएगा गिरते गिरते। तो ये सारी चीजें हैं कि कब खरीदना है कब खरीदना है, वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, वो बाद आगे आने वाले सेशन के अंदर बताऊंगा आप सभी को। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आईपीओ और क्या होती है मैंडेट, कभी कभार हो जाता है कि जिस दिन रिफंड होता है उस दिन हमारा रिफंड नहीं होता, ये बैंक वालों की गलती होती है। तो तभी भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप बोलोगे तो रिफंड हो गया लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो मेन डेट की एक एंड डेट होती है, तो उस डेट के बाद वो आपके पास बैंक में आ जाते हैं। अगर इस डेट के बाद भी नहीं आते हैं तो आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो अलॉटमेंट के लिए क्या होता है, अलॉटमेंट की 3 चीजें होती हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो जितने ज्यादा आपके पास डीमेट अकाउंट हो उन सभी से अप्लाई कर सकते हो। आपके पास देखो 2 चीजें होती हैं, आपके पास 2 लाख रुपए जैसे सपोज, आप चाहो तो एक ही डीमेट अकाउंट से 2 लाख के 2 लाख शेयर खरीद सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। या फिर
अगर लेकिन उसके अंदर ये भी, अगर आपको नहीं मिला तो नहीं मिलेगा एक ही में, 2 लाख गए वापस आ जाएंगे मतलब रिफंड के दिन तो। लेकिन अगर आपने 2 लाख है तो आप 15-15 करके जितने भी नंबर में बढ़ जाते हैं तो आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, उसमें ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि आप नंबर और डीमेट अकाउंट से ज्यादा करो। अगर आपके पास फ्रेंड है, जैसे कि ये जोमेटो का आईपीओ है, मेरा अकेले का नहीं है, ठीक है, जो हमें मिला है ये मेरा और मेरे फ्रेंड का है, जिसने हमने 50-50% लगाया था, क्योंकि हमें पता था कि चांसेस कम होते हैं, तो 50% मैंने अपने डीमेट अकाउंट से लगाया था, 50% उसने अपने डीमेट अकाउंट से लगाया था। ठीक है, तो अगर उसको आईपीओ मिलता तो 50% मुझे देगा, मेरे को आईपीओ मिलेगा तो मैं 50% उससे दूंगा। ये उन चीज बच्चों के लिए, अगर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो मान लो 15,000 नहीं बनते मेरे पास, तो 7.5 मैंने लगाया, 7.5 उसने लगाया, तो दोनों मिलकर रख सकते। लेकिन इसमें एक चीज बात होती है कि भरोसे वाला बंदा ही होना चाहिए। अगर किसी भरोसे वाले को नहीं दे तो वो सारे पैसे आपको लेके जा सकता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो भरोसे वाला बंदे के ऊपर देना चाहिए। ठीक है, ये बात पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर कि कोई कंपनी का आईपीओ निकला है, लेकिन अगर उसी की पेरेंट कंपनी पहले से ही मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, जस्ट सपोज टाटा की कंपनियां हैं कई सारी, है ना, अब टाटा ही कोई नया आईपीओ ले रहा है, लेके आ रहा है मार्केट, अगर आपने टाटा के कुछ शेयर पिछली कंपनियों को खरीदे, जैसे टाटा टीसीएस के खरीद रखे हो, टाटा पावर, टाटा मोटर के खरीद रखे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फायदा ये होता है, टाटा की कंपनी की शेयर आई मार्केट के अंदर आने वाले हैं और आपने टाटा की खरीदा, तो चांसेस हो जाते हैं कि आपको मिल सकता है। ठीक है, ये होता है। जैसे जोमेटो का, जोमेटो की पेरेंट कंपनी मतलब इन्वेस्टर कौन सी, इन्फोएज, अगर आपने इन्फोएज खरीद रखा होता तो चांसेस बढ़ जाते कि आपको जोमेटो का आईपीओ मिल जाता, लेकिन मैंने कोई नहीं खरीदा। ये सब कहने की बात होती है, चांसेस होते हैं कि मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आईपीओ के बारे में कैसे खरीदना है। अब एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि हमारा जो जोमेटो का आईपीओ लगा था वो क्या है। यह है जोमेटो का। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड का अकाउंट है। यहाँ पे 76 के प्राइस पे था, अभी करेंटली 9,600 का प्रॉफिट हो रहा है। डेज परसेंटेज 64% का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट तो देख सकते हो, आपको एक हफ्ता भी नहीं हो, 64% का बहुत ही ज्यादा होता है। 9,000 आप स्टार्टिंग में करोगे ट्रेडिंग तो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, 9,000 ये हो गया हमारा जोमेटो को निकला। ठीक है, ये बात हो गई। हमने क्या क्या कवर कर लिया, व्हाट इज आईपीओ, हाउ टू बाई इट आईपीओ, ठीक है, और आईपीओ को चार्ट के बारे में हम बात करेंगे, कब बेचना है कब नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट के अंदर आईपीओ आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 तरीके करने हैं। पहला, जो थोड़ा मुश्किल है, कि आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी कौन से न्यूज़ में आ रहा है। दूसरा, जो बहुत ही ईजी है, आप इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो भी आईपीओ आने वाला है। या फिर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में लॉग इन कर सकते, जैसे कि मेरे पास जीरो था तो मैं कंसोल में गया, यहाँ पे आईपीओ गया, तो यहाँ पे लिखा देते, जैसे आपने देखा चेक अपकमिंग आईपीओ। ठीक है, चेक अपकमिंग आईपीओ में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे स्क्रॉल करने पे, यहाँ पे मतलब अभी मेरे पास बहुत मौके हैं, इन सब में आपका पैसा डबल हो सकता है। मोस्टली ग्लेनमार्क में और पेटीएम और पॉलिसी बाजार में आपका पैसा डबल से ट्रिपल होने की चांस, क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये ग्लेन मार्क का तो आपने नाम ही नहीं सुन रखा, लेकिन तभी भी इसका जीएमपी, आपको ये भी बताऊंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है और क्या उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब जस्ट सपोज ये ग्लेन मार्क को आईपीओ 27 जुलाई को रिलीज होने वाला है। ठीक है, और 29 जुलाई तक रहेगा, आप इस दौरान खरीद सकते हो, सुबह 10 बजे, शाम को 4:30 बजे तक। ठीक, अब यहाँ पे व्यू करोगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स आती है कि ये पैसा जो कंपनी वाले ले रहे हैं किस चीज के अंदर वो यूज करेंगे। ठीक है, ये उसका पूरा प्रोस्पेक्टस है, पूरी डिटेल है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये ग्लेन मार्क वाले उस पैसे का क्या यूज करते हैं, नया फंडामेंटल करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, जो भी चीजें, वो सारी डिटेल इसके अंदर दी होती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे सारा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, सारी डिटेल हो गई आईपीओ आईपीओ का। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात होती है जीएमपी। क्या होता है जीएमपी? इसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट का मतलब, जैसे ब्लैक मार्केट, आपने नाम सुन रखा होगा ब्लैक मार्केट। वो क्या होता है, अगर मार्केट में कोई नई चीज आने वाली है तो उससे पहले ब्लैक मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती है। या फिर आपने एक और सुन रखा होगा कि वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे मिल जाता है इलीगली तौर पे। तो वैसे ही एक तरह से ग्रे मार्केट होता है, लेकिन थोड़ा इलीगल नहीं होता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट आप डालोगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का ही होता है मोस्टली। तो मैं जिस भी कंपनी का जीएमपी आपको पता करना है, ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जिस भी कंपनी का आपको पता करना है तो यहाँ पे आप उस कंपनी का नाम और आईपीओ लिख देना। जोमेटो आपने लिख दिया आईपीओ,
ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे मार्केट प्रीमियम, आप कोई भी आर्टिकल खोलोगे तो वहाँ पे आपको बता देगा कितना आईपीओ का ग्रे मार्केट है, कितना नहीं है। ठीक है। अब ग्रे मार्केट होता क्या, ये तो बता दूं मैं आपको। ग्रे मार्केट का होता है कि जब वो कंपनी का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा बताते हैं कि कितने परसेंट आपको रिटर्न दे सकता है, कितने परसेंट तुरंत ही रिटर्न मिल सकता है। और जहां तक कि मुझे पता है 99% चांसेस होते हैं कि 100% सही है, और इससे ऊपर ही जाते, इससे कम जाते ही नहीं। जस्ट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ नाउ का अभी इसका आर्टिकल पढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब जोमेटो आईपीओ ग्रे मार्केट इस कितना है, 23 रुपीज। 23 रुपीज का मतलब क्या है, मैं एक बार दोबारा आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी मेरे पास 76 रुपीज पे मैंने खरीदा था, जिसपे इश्यू प्राइस होता। ठीक है। अब 195 शेयर है मेरे पास। ठीक है, इतना। अब ये क्या बोल रहा है, जीएमपी कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जोमेटो कितना है, 23 रुपीज। 23 रुपीज का मतलब क्या होता है कि जितना भी 76 है, वो पर शेयर पे 23 रुपीज का प्रॉफिट देगा। ठीक है। अब मान लो 76 है प्लस 23 का ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 99, और मैंने कितना खरीदा था, 195। ठीक है। तो 19,350, मतलब 14,000 अप्लाई किया था। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 5,000 का प्रॉफिट। और ये आप देख सकते हो ग्रे मार्केट प्रीमियम का अंदाजा है, मतलब कि 99 पे लिस्ट होगा। ठीक है, 99 रुपीज पे लिस्ट होगा जितना इशू प्राइस होता है, मतलब कि 76 इशू प्राइस था। और प्लस हमने क्या कर दिया, 23 का जीएमपी था तो ऐड कर दिया 99 रुपीज पे। लिस्टिंग का एक्सपेक्टेड प्राइस की अंदाजा कि 99 रुपीज पे लिस्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन ये हमेशा कम ही होता है जीएमपी, अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपने देखा 116 रुपए पे लिस्ट हुआ, मतलब कि 43% का था जीएमपी। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये हो गया ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है। अभी मैं आपको एक और कंपनी का दिखा देता हूँ, जैसे कि हाँ 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 हाँ, अभी आने वाला कौन सा है, ग्लेन मार्क ना, ग्लेन मार्क लाइफ साइंस आईपीओ जीएमपी, आप देख सकते हो गूगल पे सर्च करते हो जीएमपी कितने का है। ओके। तो यहाँ पे मान लो अभी जस्ट सपोज ये आईपीओ निकल चुका था पहले ही, किसी किसी आर्टिकल में दिखा सकता है, किसी में नहीं दिखा सकते, तो आप बैक जाके एक दो आर्टिकल और चेक कर सकते हो। ग्लेन मार्क लाइफ साइंस। ओके। स्क्रॉल करोगे नहीं तो आप इंटरनेट पे देख ही सकते हो कि क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। किसी आपको आर्टिकल देखना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं बता सकता ऊपर से। ठीक है। ओके। तो ग्लेन मार्क लेट्स सी व्हाट इज द जीएमपी आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक। एक सेकंड में फुल फॉर्म लिख देता हूँ, शायद तभी नहीं आ रहा। ओके। तो यहाँ पे स्टेबल कितना है, 200 रुपीज, मतलब एक शेयर पे आपको 200 रुपये का फायदा होगा। एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये भी बात है जितना दिखाता है, जितना बोलता है उससे ज्यादा ही मिलता है। आपको भी पता है कि जीएमपी इसका कितना है, 200 रुपये 27 जुलाई के अकॉर्डिंग वोर्डिंग बता रहा है, जब तक हिट करेगा ये 200 रुपये तक ग्रे मार्केट है। ठीक है। तो इसका फायदा हो सकता है कि आपने जितने भी आईपीओ का, मतलब हर कंपनी के अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे ग्ले मार्क है, ये 720 रुपये पे इशू होगा और 20 क्वांटिटी होगी, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अप्रोक्स 15,000 के अप्रोक्स ही बनेगा। ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब करना क्या है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना था, 200 रुपये। 200 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका प्रॉफिट होगा, मतलब कि आपको 4,000 का प्रॉफिट तो पहले ही बता दे रहे कि 4,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये तो बात हो गई ग्रे मार्केट की। लेकिन आपको पता है ग्रे मार्केट से ज्यादा पे लिस्ट हो, जैसे आपने जोमेटो को देखा, 99 रुपीज की अप्रोक्स लिस्ट होना था, लेकिन हुआ कितने पे, 116 रुपये पे। तो फायदा क्या होता है, 16 रुपये पे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन उसी दिन, जिस भी दिन आप आईपीओ लिस्ट होता है उसी दिन बहुत भागता है ऊपर, बहुत भाग जाता है। और आपको ये याद रखना, जब भी आप आईपीओ खरीदो, जितना वो ऊपर भागे उसी वक्त
सेल कर दो, नहीं तो गिरते गिरते यहाँ पे देखो 140 रुपए का अप्रोक्स था, गिरते 120 रुपीज पे आ गया और मेरे पास 195 शेयर्स थे, मतलब कि 4000 का लॉस तो वैसे ही हो गया अगर मैंने यहाँ बेच दिया होता तो। ठीक है, अब पता चल गया आपको सारी चीजें, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, आईपीओ पता चलेगा क्या होता है, ठीक है, आईपीओ के बारे में पता चलेगा क्या होता है, ठीक है, आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं यही पता चल गया आपको। अब आईपीओ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपको आईपीओ पता करना है, आप अपकमिंग आईपीओ में जाओगे, यहाँ पे डेट और सारी डिटेल दे देगा, कितने रुपए का कितनी क्वांटिटी मिलेगी, अगर आपको चेक करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप यही बोलूंगा, आप इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, कई सारे अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पेजेस हैं, शेयर मार्केट डाल दो, नहीं तो मेरी प्रोफाइल पे जाके मैंने फॉलो कर रखा है कई अच्छे अच्छे पेजेस को, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब आईपीओ के बारे में मोस्टली यहाँ पे चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीजें और छोटी छोटी बता देता हूँ कि चार्जेस क्या चार्जेस कटते हैं जो भी नए ट्रेडर होंगे। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे कंसोल पे जाऊंगा, सब में अलग अलग होता है, किसी अपस्टॉक के अंदर कंसोल में होता है और जेरोथा के अंदर सॉरी जेरोथा के अंदर कंसोल में होता है, और अपस्टॉक के अंदर आप कई सारे सब डोमेन्स क्रिएट करे होते हैं जैसे कि यहाँ पे बोला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, मैं टैक्स पे जाऊंगा और टैक्स कई सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे पीएनएल पे जाता हूँ, फिर वहाँ पे आपको सारी चीजें दिखा दूँ। तो मैं यहाँ पे आपको डेट रेंज चाहिए, जब से मैंने इस जीरोथा के अकाउंट से ट्रेडिंग मैंने दिसंबर में जीरोथा का अकाउंट खोला था, लास्ट दिसंबर में, तो यहाँ पे सारी चीजें दिखा देगा। ठीक है, ये क्या है कि जब से मैंने ट्रेडिंग करी है, जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मेरे अब तक सिर्फ 334 रुपये का लॉस और 123 रुपये का चार्जेस कटा हुआ है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक दो ट्रेड नहीं करी है, आप देख सकते हो कितनी सारी ट्रेडिंग करी है हम, बुजा अदानी, आप देख सकते हो किसमें 10% का लॉस हुआ, किसमें प्रॉफिट हुआ, और मैंने अभी कुछ शेयर में 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे, जो मैंने बेचा नहीं है। ये चार्जेस हैं, ये क्या चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस होते हैं टैक्स वाले। जितना ज्यादा आपका टर्नओवर टर्नओवर क्या होता है, मान लो आपने 1000 खरीदा और 2000 बेच दिया, तो टोटल टर्नओवर 1000 का खरीदा 2000 का, तो प्लस करोगे आप 3000 है, 3000 है, कुछ परसेंटेज ये चार्जेस होते हैं। अब मैं इसको पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि ब्रोकरेज जीरो लगे, सेबी के इतने चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी के इतने चार्जेस है, एसटीटी के इतने रुपए चार्जेस है, फलाना डिगाना जो भी है, टोटल 10 रुपए का चार्जेस कटा है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ 10 रुपए के चार्जेस कटे हैं, तो ये कितने पे हैं, ये अंबुजा का है, बहुत पहले जब मैंने खरीदा था 2700 रुपए के आसपास, तो मेरा सिर्फ 10 रुपए का चार्जेस ये कटा है। और 20 रुपए तो ये समझ लो फिक्स्ड होता है, 20 रुपए कटने ही कटने हैं चाहे जो भी करो आप। ठीक है, 20 रुपए मिनिमम कटने हैं, प्लस आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, डीपी चार्जेस कहते हैं 20 रुपए को, कि वो ब्रोकरेज के लिए होती है, ब्रोकरेज जिस कंपनी से आप खरीद सकते हो, चाहे आप अपस्टॉक से करो, चाहे जरूरत से, चाहे ये सारे चार्जेस होते हैं फिक्स्ड ही होते हैं। ठीक है, आपने देख सकते हो चार्जेस मेरे कितने कितने कट रहे हैं, 9 रुपए, किसी में 1 रुपए, किसी में 3 रुपए, किसी में 2 रुपए, ये तो है, लेकिन ये समझ लो 20 रुपए सब में ऐड करते रहना, 20 रुपए तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, आप देख सकते हो किसी में लॉस हुआ, तगड़ा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, किसी में लॉस 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 प्रॉफिट, तो ये सभी होता है, अप एंड डाउन शेयर मार्केट के अंदर लगा ही रहता है। ठीक है, ये मेरा लास्ट अब तक का 55% का प्रॉफिट हुआ हाईएस्ट टाटा बीएसएल के अंदर, किसी में अभी मैंने शेयर नहीं किया, बेचा नहीं है। तो आपको जाने से पहले अपनी होल्डिंग्स दिखा देता हूँ कि मैंने होल्डिंग्स में कितने ऐड कर रखे हैं। अंबुजा सीमेंट्स की बात करेंगे तो मेरे पास 10 शेयर है, जितने भी खरीदा था, और करंटली 19% का रिटर्न दे रहा है। और ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये सारे आगे आने वाले सेशन के अंदर बात करूंगा। ठीक है, मैं बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, तो पहले सबसे पहले स्टॉक